सवाल नंबर 6, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। इसमें देखिए टोटल 6 सवाल दिए हुए हैं और इसमें 2 परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसका योगफल निकालना है, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो सभी सवाल को आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6, इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है -3/7 और एक परमेय संख्या है 5/7। ये दोनों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है। तो इसको जोड़ते हैं। 7 और 7, इसका एलसीएम होता है 7। 7 में 7 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 को -3 से गुना करेंगे तो होगा -3, प्लस है। देखिए 7 है तो 7 में 7 से भागा दिए, एक बार में कट गया। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। अब देखिए 5 में 3 को घटा देंगे, 2 बचेगा। चिन्ह बड़ा है प्लस का, तो यहाँ प्लस हो गया। बटा में कितना है 7। तो इसको देखिए, इसको हम योगफल निकाले तो आंसर आया है 2/7। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 2, इसमें भी 2 परमेय संख्या आपको दिया हुआ है, एक ये और एक ये दोनों को जोड़ना है। देखिए -8/11 है और एक परमेय संख्या है 6/-11 और ये दोनों को क्या करना है, योगफल निकालना है, यानी जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए -8/11 और ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस में यहाँ गुना हो जाता है, तो प्लस माइनस हो जाएगा -6/11। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको याद करिएगा, आगे चल करके ये सब आपको बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ माइनस अगर आप देख रहे हैं तो प्लस माइनस में यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए 11 और 11 का एलसीएम 11 होता है। 11 में 11 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 को -8 के साथ गुना करेंगे तो -8, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। 11 में 11 से भागा दिए, एक बार में कट गया। 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, माइनस का साइन है तो माइनस। बटा में कितना है 11, तो -14/11 ये आपका आंसर हो गया। देखिए माइनस में यानी कि कर्जा में, आप कर्जा में 8 रुपये हैं और कर्जा 6 रुपये ले लिए तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ ना गया जी, आप 14 रुपये ना कर्जा में चले गए। तो माइनस 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 होता है और 8 6 14 हुआ और बटा में 11 हो गया। तो इसको जोड़े तो -14/11 आया। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 4/5 -17/5 है, ये दोनों को योगफल निकालना है। तो पहले परमेय संख्या को हम लिखेंगे 4/5 और एक -17/5 है, ये दोनों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन जो दिया हुआ है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 4/5, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस को देखिए, प्लस को अगर माइनस के साथ आप गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखिएगा, ये आगे काम देगा अलजेब्रा में। तो प्लस के साथ माइनस में गुना किए तो माइनस हुआ 17 और बटा में कितना है 5। 5 का एलसीएम 5 होगा, आप एलसीएम जानते होंगे, ठीक है। 5 में 5 से भागा दिए, एक बार में करता है। 1 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4, माइनस का साइन है। देखिए 5 में 5 से भागा दिए तो एक बार में घटा। 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 4 है, ये माइनस में 17 है, यानी कि आप बैंक से 17 रुपया कर्जा लिए हैं, उसमें से 4 रुपया बैंक में जमा कर दिए। प्लस का मतलब होता है जमा करना, फिर भी आपके ऊपर कर्जा है। कितना कर्जा है 13 रुपया कर्जा है और बटा में कितना है 5। ये आंसर हो गया, यानी कि दोनों को हम योगफल निकाले तो -13/5 आया। फिर इसको समझिए, माइनस में 17 है और प्लस में 4 है, यानी कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, 17 रुपया कर्जा है। आप क्या करते हैं कि 4 रुपया ही लौटाते हैं, प्लस में देते हैं, फिर भी आपके ऊपर माइनस ही रहेगा, ऋण ही रहेगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों को हम योगफल निकाल चुके हैं। अब सवाल नंबर 4 का देखिए, निकालते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें आपको दिया हुआ है 8/5 और एक -12/5 है, ये दोनों का योगफल निकालना है, ठीक है। देखिए 5 का एलसीएम 5 होता है। 5 में 5 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा। 1 को 8 से गुना कर देंगे तो 8, यहाँ प्लस है लिखेंगे प्लस। फिर 5 में 5 से भागा दिए, एक बार में कटा, और 1 को -12 के साथ गुना करेंगे तो -12 होगा, ठीक है। देखिए 1 है, इसको गुना करना है -12 के साथ तो -12 होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस में माइनस से गुना करता है तो माइनस होता है। 1 को 12 से गुना किया तो 12। तो ये फार्मूला है कि अगर प्लस को माइनस के साथ गुना किया जाए तो क्या होगा, तो प्लस को माइनस के साथ गुना कर जाएंगे तो माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ माइनस में 12 रुपया है, यहाँ प्लस में 8 रुपया है, तो हम क्या करेंगे कि 12 में से 8 घटा देंगे, बचेगा 4। फिर हम देखते हैं कि किस चिन्ह का वैल्यू ज़्यादा है। तो देखिए प्लस का वैल्यू 8 है, माइनस का वैल्यू 12 है, यानी कि माइनस का जो वैल्यू है ये ज़्यादा है प्लस की तुलना में। तो चिन्ह रह जाएगा किसका, माइनस का। बटा में कितना है 5। तो ये दोनों को आप जोड़िएगा तो होगा -4/5, ठीक है। फिर समझिए, देखिए माइनस का मतलब होता है कि आप कर्जा में हैं, आपके ऊपर कर्जा है 12 रुपया
और आप क्या करते हैं कि 8 रुपया ही लौटाते हैं, फिर भी आपके ऊपर कर्जा कितना रहेगा, 4 रुपये रहेगा, यानी आप माइनस में रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक है, सवाल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें है 6/13 और एक है -9/13। ठीक है, ये दो परिमेय संख्या है और इसका योगफल निकालना है, यानी जोड़ना है। देखिए 13 का एलसीएम 13 होता है। 13 में 13 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक को 6 से गुना करेंगे तो 6, प्लस है तो प्लस। फिर 13 में 13 से भागा दिए तो एक बार में कटा, और एक को फिर गुना करेंगे -9 के साथ। सॉल्व करिए तो 6 प्लस, देखिए एक को -9 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा -9। ठीक है, अगर माइनस है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लिखिए, बटन कितना है 13। अब देखिए 6 यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्लस में माइनस से गुना करता है। अभी बताया आपको कि प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ माइनस लिखेंगे 9 और बटन कितना 13। अब देखिए 6 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो 9 में 6 घटा दीजिए, बचेगा 3। लेकिन देखिए वैल्यू ज़्यादा किसका है, तो माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, और बटन कितना है 13। यानी कि दो परिमेय संख्या का योगफल निकालेंगे तो -3/13 होगा। देखिए आखिरी सवाल, इसमें दो परिमेय संख्या है। पहली परिमेय संख्या 6/7, दूसरी परिमेय संख्या 3/7। ठीक है, ये दोनों को योगफल निकालना है, तो हम योगफल निकाल दिए। देखिए 7 7 है, तो 7 7 का एलसीएम होता है 7। 7 में 7 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, एक को 6 से गुना करेंगे तो 6, प्लस का साइन है। फिर 7 में 7 से भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा, एक को -3 से गुना करेंगे, तो एक को जब गुना करेंगे -3 के साथ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, यानी कि -3। देखिए 6 प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच में गुना का साइन है, तो हम जानते हैं कि प्लस में माइनस के साथ गुना करते हैं तो माइनस होता है। एकदम याद रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देगा कि अगर प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो प्लस माइनस माइनस 3 है और बटन कितना 7 है। देखिए 6 में 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो 6 में 3 को घटा दें तो कितना बचा, 3 बचा, और बटन कितना है 7 है। ये इस, तो देखिए इसका योगफल होगा 3/7, ये आंसर होगा।